बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज ग्रेड 8 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 3 का हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F समझेंगे और सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये सब आप सीख रहे हैं अपने चैनल क्लासरूम कोच पर। स्टूडेंट्स, 2A का क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के तमाम पार्ट्स का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने A to E पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट F की तरफ। कि पार्ट F में हमें गिवन डाटा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट देखते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसके कुछ पार्ट। तो हमारे पास है F पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है $1800 दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और टाइम हमें 18 मंथ दिए हुए हैं और सिंपल इंटरेस्ट हमें 189 दिया है और टोटल अमाउंट भी हमारे पास मिसिंग है। तो आइए हम पहले अपना डाटा लिखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इसका आंसर किस तरीके से ये ईजी वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं बुक 3 का एक्सरसाइज 2A और हम क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम पहले डाटा लिखेंगे जैसे इससे पहले लिखे। तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है $1800 है, ठीक। और हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो हमारे पास है 18 मंथ। अब ये हमारे पास 18 मंथ है और अब हमने क्या करना है कि ये मंथ है और क्योंकि हम जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं वो हम ईयरली करते हैं, पर एनम करते हैं, यानी सालाना होता है। तो हमने क्या करना है, इस 18 को हमने लिखना है 18 डिवाइडेड बाय 12। अब जब हमने 18 डिवाइडेड बाय 12 लिखा तो इसका मतलब है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ईयर में, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये जो ईयर हमारे पास बन रहे हैं तो हम देखें हमारे पास हो रहा है 6 2 12 और हमारे पास हो रहा है 6 3 यानी हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो कितना आई है, वो आई है 3/2 ईयर, ठीक है। यानी अगर हम मज़ीद इसको देखें तो अगर हम डिनोमिनेटर अगर 2 होता है इसका मतलब है हाफ़, तो 3 का हाफ़ 1.5 होता है, यानी 1 साल और 5 महीने। लेकिन हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। आइए अब हम इसमें हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दिया गया है $189, ठीक है। और हमें और क्या फाइंड करना है, हमें ये तो चीज़ें गिवन है। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमारे पास है अमाउंट, यानी हमारे पास अमाउंट भी अननोन है। तो हम क्या करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको अपने फार्मूला यानी सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे। और हमारे पास फार्मूला है I = और फार्मूला आपको याद हुआ होगा बिल्कुल, PRT/100। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे इससे पहले पार्ट्स में कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 189 = प्रिंसिपल हमारे पास 1800 मल्टीप्लाई बाय R या इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन मार्क, और टाइम हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया हमारे पास 18 मंथ थे जिनको हमने ईयरली कन्वर्ट किया, यानी 18 को 12 से डिवाइड किया। सिंपलेस्ट हमने इसको सिंपलेस्ट किया तो हमारे पास क्या आया 3
3/2। अब ये हम यहाँ पुट करेंगे 3/2 और ये हो जाएगा ओवर 100। अब ये जो वैल्यू हमारे पास यानी इसमें 3 या 3/2 है। अब इस 2 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस 2 को और इस 18 को आपस में कैंसिल करना है। अब ये हो जाएगा 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 2 9s are 18 और ये हो जाएंगे ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गए। इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो 2 था वो हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर देंगे इन 2 ज़ीरोज़ के। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है, $189 जो हमें दी हुई है, इंटरेस्ट रेट है, सिंपल रेट है सॉरी, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और R। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 R। अब क्योंकि 27 R के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ कि ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का रिलेशन क्या है। अब हम 27 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे 189 के पास, तो वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 189/27। और जब हम क्या करेंगे, अब 189 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना है। तो आइए इसको करते हैं, 189 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू यानी 7। अब जो ये 7 हमारे पास आया है तो ये हमारे पास है इंटरेस्ट रेट, यानी 7% हमने इंटरेस्ट रेट देना है। तो हमारे पास जो मिसिंग था डाटा के अंदर कि हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट, तो वो हमने इंटरेस्ट रेट इजीली फाइंड कर लिया है उसी फार्मूले से, जो कि फार्मूला हमें टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट में दिया गया है। उसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है अमाउंट, यानी अभी हमने इसमें अमाउंट भी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट को फाइंड करते हैं, और अमाउंट का सिंपल सा फार्मूला है, बिल्कुल आप लोग को इससे पहले ही बताया हुआ है। अमाउंट इज इक्वल टू P माने प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जब ये दोनों प्लस होंगे और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, ये डाटा में हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हमारे पास है P की वैल्यू 1800 प्लस हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 189, और जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा $9891। ये हमारे पास इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी जो हमने वहाँ पर टोटल वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू 1800 के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट लिया है, तो हमारे पास अब टोटल अमाउंट इतना बनता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।